औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अहबाबे ज़ीवकार, सुनने वाले कानों, देखती आँखों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। प्यारे दोस्तों, तमाम अहले इस्लाम से मुखातिब हूँ कि आज हमारा दूसरा सबक है फितनाए रद्द कादियानियत। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस पर उन्हीं की किताबों में से दलाइल पेश करेंगे। ज़रा हमारा पहला जो सबक था उसमें से मैं कुछ अर्ज़ करूँ ताकि आपको सबक याद आ जाए और फिर अगले जो दलाइल है वो पेश करूँ। मैंने कल आप हज़रात के सामने मिर्ज़ा कादियानी की किताब से एक अबारत पेश की थी कि जिसके अंदर वो कहता है कि रायतुनी फिल मनामी ऐनुल्लाह, कि मैंने देखा ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला को। कहता है कि मैंने अल्लाह को ख्वाब में देखा। फिर कहता है व तयक्कनतु इन्ननी हुआ, और मुझे यकीन हो गया कि मैं ही वो हूँ, यानी कि मैं वही हूँ। कौन? यानी कि माज़अल्लाह अल्लाह। और फिर एक जगह सरी अबारत में भी मैंने आपको उर्दू अबारत के अंदर भी दिखाया कि उसने अपने आप को माज़अल्लाह खुदा तस्लीम किया है, अपने आप को खुदा कहा है। मैं चाहता हूं कि इन्हीं बातों पर कुफर का फतवा हम तो लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं चाहता हूं कि इन्हीं बातों पर मैं मिर्ज़ा के मुंह से भी इन बातों पर फतवा लगवा दूं कि मिर्ज़ा खुद कह दे कि यार ये बातें जो है वो कुफरिया कलमात हैं। आइए, उसी की किताब है मेरे सामने, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर उसकी 1 है और उसका पेज नंबर है 237, यानी कि 237 सफ़ा नंबर है। उसके अंदर वो क्या कहता है कि वो सब हमारे ही दिल में मौजूद हैं। क्या? अल्लाह तबारक व तआला के ख़ज़ाइन, इल्मो, हिकमत और इसरार गैब हैं, वो सब हमारे ही दिल में मौजूद हैं और हमारे ही दिल से जोश मारते हैं। कहता है कि ख़ज़ाइन, इल्मो, हिकमत, असरार गैब ये हमारे ही दिल में हैं और हमारे ही दिल से जोश मारते हैं। बस दूसरे लफ्ज़ों में इसका खुलासा तो यही हुआ कि हकीकत में हम ही खुदा हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। कहता है दर हकीकत इन बातों का खुलासा ये हुआ कि दर हकीकत में हम ही खुदा हैं और बजुज़ हमारे और कोई ज़ात कायम बनफ़्से ही और मुतसिफ़ बिसिफ़ात ही मौजूद नहीं जिसको खुदा कहा जाए। कहता फिर हम ही खुदा हैं और हमारे सिवा कोई ऐसी ज़ात नहीं है कि जिसको हम क्या कहें, हम माज़अल्लाह खुदा कह सकें। और आगे कहता है क्योंकि अगर फिल वाक़े खुदा मौजूद है और उसके उलूम में गैर मुतनाही उसी से ख़ास हैं जिनका पैमाना हमारा दिल नहीं हो सकता, तो इस सूरत में किस कदर ये कौल गलत और बेहुदा है कि खुदा के बेइंतहा उलूम हमारे ही दिल में भरे पड़े हैं और खुदा के तमाम ख़ज़ाइने हिकमत हमारे ही कलम में समा रहे हैं। गोया खुदा का इल्म इसी कदर है जिस कदर हमारे दिल में मौजूद है, यानी जो कुछ हमारे दिल में है बस वही खुदा का इल्म है। बस ख्याल करो कि अगर ये खुदाई का दावा नहीं तो और क्या है, अगर ये खुदाई का दावा नहीं तो और ये क्या है। अच्छा, यहाँ तक तो उसने कहा था कि इन बातों का खुलासा ये है कि हमारे दिल में ख़ज़ाइनो, इल्मो, हिकमत और असरार गायब जो है वो जोश मारते हैं और दर हकीकत इन बातों का खुलासा ये हुआ कि माज़अल्लाह हम ही खुदा हैं। अब ये बातें बयान करने के बाद आगे क्या कहता है? कहता है लेकिन क्या यह मुमकिन है कि इंसान का दिल खुदा के जमी कमालात का जामे हो जाए? सवाल ये निशान दे रहा है कि क्या इंसान का दिल ऐसा हो सकता है कि वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के तमाम कमालात का जामे बन जाए? क्या यह जायज़ है कि एक ज़र्रा इम्कान आफताब वजूब बन जाए कि बंदा की ज़ात, इंसान की ज़ात एक ज़र्रा जैसी है, वो किस तरह वाजिबुल वजूद ज़ात बन सकती है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अब पीछे खुदा होने का इकरार भी कर रहा है और आगे ही चंद लाइनें छोड़ के उन बातों का इनकार भी कर रहा है। अब जरा देखिए कि इसका हाल क्या है कि ये खुद ही इसकी बातों में तजाद पाया जा रहा है। और आगे कहता है हम पहले भी लिख चुके हैं कि अलूहियत के ख्वास जैसे इल्म गैब और अहाता दकाए के हिकमिया दूसरे कुदरती निशान इंसान से हरगिज़ ज़हूर नहीं हो सकते। कहता हम पहले ये बातें लिखा हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के
अल्लाह की अलूहियत के ख्वास जैसे इल्म गैब और अहाता दकाए के हिकमिया और दूसरे कई निशानात इंसान में कभी भी जो है वो ज़ुहूर नहीं पा सकते। तो मैंने कल के सबक में एक इबारत पेश की थी कि मिर्जा कहता है कि मेरी रगों में, मेरे पट्ठों में अल्लाह की अलूहियत सरायत कर चुकी है, और कहता था कि अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की अलूहियत जो है वो मुझ में मौजज़न हो चुकी है। और जब तू यहाँ खबीस इंसान पहली जिल्द में मान रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर तूने वहां दूसरी जाके जिल्द में क्यों ये बात मान ली कि अल्लाह तबारक व तआला हम में मौजज़न है, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हम उसको देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को हम जो है वो अपने अज़ा तस्लीम करते हैं, और मैं अल्लाह का जिस्म बन चुका हूं। ये फिर तूने तीसरी जिल्द के सफ़ा नंबर 90 पे ये बात कैसे मान ली कि जिसका इनकार तूने जनाब अली पहली जिल्द में कर भी दिया है कि जनाब वो जो है अल्लाह तबारक व तआला के कमालात हमारे अंदर जो है वो मौजज़न नहीं हो सकते। तो हर उस कादियानी से ये सवाल है कि जिसकी अपनी बातों में तजाद हो, जो एक मुसलमान कहलाने के भी काबिल नहीं है, एक बंदा कहलाने के भी काबिल नहीं है, इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है, बताओ तुम माज़अल्लाह उसको नबी किस तरह तस्लीम कर लेते हो, किस तरह मान लेते हो उसको? ये उसी की अपनी बात है, ये हमारी कोई बात नहीं है। तो खुदारा इन जो है वो मामला से बचिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन फितनों से बचाए। पहली जिल्द है और रूहानी खजाइन की, और उसी के सफ़ा नंबर 257 पे भी एक इबारत है जो हमने अर्ज करनी है। ये मैंने जो पहली इबारत आपके सामने पेश की वो रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर उसका था हमारे पास 237 रिसाला था उसका, जनाब अली बराहीन अहमदिया उसका हिस्सा सिमुम था जिसके अंदर हमने ये इबारत पेश की। अब आप हजरात के सामने पहली जिल्द होगी, वही बराहीन अहमदिया रसाला होगा, उसकी पहली फसल होगी और हिस्सा उसका सिमुम होगा और उसका सफ़ा नंबर होगा 257। उसके अंदर इसने क्या तर्जमा किया अल्लाह तबारक व तआला के बारे में? कुरान पाक की आयत लिखी कुरान के अंदर, वो आयत पाक क्या थी वो जरा समाअत फरमा लीजिए। वो कहने लगा वइज़ यमकुरु बिका अल्लज़ीना कफ़रू लियुसब्बितुका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तर्जुमा क्या करता है? कहता है और तू वो वक्त याद कर कि जब काफिर लोग तेरे कैद करने या कत्ल करने या निकाल देने पर मकर करके मंसूबे बांधते थे। यानी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफारे मक्का ये प्लान सोचते थे, क्या करते थे कि आका को या तो कैद कर दिया जाए या तो माज़अल्लाह जो है वो शहर से निकाल दिया जाए या फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। कहा जब वो कुफार हज़रात बैठकर मकर बांधते थे और खुदा भी मकर कर रहा था, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा भी क्या कर रहा था? मकर कर रहा था। और आगे कहा और खुदा सब मकर करने वालों से बेहतर मकर करने वालों में से बेहतर मकर करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में यह कहा वल्लाहु खैरुल माकिरीन के तहत कहा कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा जो है वो मकर करने वाला है। तो अहबाब ज़िवकार, ये जो कुरान पाक का तर्जमा यहाँ पे किया जा रहा है रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 257 पर इसकी पहली फसल है, हिस्सा इसका सिमुम है। कुरान पाक की ये आयत पाक का जो तर्जमा किया जा रहा है, जो कादियानी तर्जमा कर रहा है, ये तर्जमा सिर्फ यही इसी ने नहीं किया, इसी जैसा तर्जमा उलमाए देवबंद और उलमाए वहाबियत ने भी किया है। तो ये इस तर्जमे किए करने के मुजरम सिर्फ कादियानी नहीं बल्कि जिस सफ़ का मुजरम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, उसी सफ़ के मुजरम उलमाए देवबंद और उलमाए वहाबियत भी हैं। तो उनको भी इस बात पे गौर व फिक्र करना चाहिए। जो अल्लाह तबारक व तआला को माज़अल्लाह मकर करने वाला कहता है, वो बताओ वो खुद जो है वो किस तरह इंसान कहलाने के काबिल है, जो अल्लाह तबारक व तआला को माज़अल्लाह माकिरीन में से गिनता है, अल्लाह तबारक व तआला को सबसे बड़ा मकर करने वाला कहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि माल को खालिक हमें इनके फितनों से महफूज फरमाए। दूसरा हवाला समात फरमा लीजिए, रूहानी खजाइन है, जिल्द नंबर इसकी 22 यानी कि 22 नंबर इसकी जिल्द है और इसका पेज नंबर आपके सामने 98 और 99 यानी 98 और 99 नंबर पेज जो है वो आप हज़रात के सामने मैंने पढ़ना है। मिर्ज़ा ने पेशन गोइयाँ देते हुए कुछ इस तरह की पेशन गोइयाँ की, कहने लगा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे की खुशखबरी दी। और आप हज़रात ने यहाँ पे बड़ी तवज्जो के साथ यहाँ सुनना है कि इसने
किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की सरीह गुस्ताखी की है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 उसका पेज नंबर 98 और 99 पे ये इसकी इबारत में पढ़ने जा रहा हूं। कहने लगा तरा नस्लम बाईदा, कहने लगा, इसी का अपना तर्जमा पेश करता हूं। कहता है और तू अपनी एक दूर की नस्ल को देख लेगा, यानी कि कादियानी कहता है कि मुझे अल्लाह ने कहा कि तू अपनी नस्लों को देखेगा, यानी अपने दोते पोतों को तू देखेगा। और आगे कहने लगा इन्ना नुबश्शिरुका भी गुलामी मजहर अल हक़ वल उला, कहता है कि अल्लाह मुझे कहने लगा कि गुलाम अहमद कादियानी हम एक लड़के की तुझे बशारत देते हैं जिसके साथ हक का ज़ुहूर होगा। अस्तगफिरुल्लाह। कहता है कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा और उस बेटे के साथ क्या करूंगा, हक का ज़ुहूर करूंगा। फिर आगे क्या कहता है, कहने लगा कान अल्लाहु नज़ला मिनस समाई, अस्तगफिरुल्लाह, कहता है गोया आसमान से खुदा उतरेगा। अस्तगफिरुल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी क्या कह रहा है 99 पेज नंबर पे, कहता है माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कहा कि मैं तुझे वो बेटा दूंगा कि जो बेटा जनाब अली जिसकी मैं तुझे बशारत देता हूं वो एक जो है वो हक का ज़ुहूर करने वाला होगा, उससे हक का ज़ुहूर होगा। और आगे कहता है वो तेरा बेटा इस शान का मालिक होगा जिस तरह आसमान से खुदा उतरता है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि जो मेरा बेटा होगा वो माज़अल्लाह खुदा बन के उतरेगा। अच्छा, बेटे को तो खुदा तस्वुर किया, उसको खुदा तस्लीम किया कि वो खुदा बन के उतरेगा, और आप खुद ये फिर क्या बना, माज़अल्लाह खुदा का बाप बना अपने आप। तो जरा ये ख्याल कीजिए कि अल्लाह की ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है जो माज़अल्लाह कादियानी कर रहे हैं। हमें रबवे का कादियानी जवाब दे, हमें लाहौरी कादियानी जवाब दे, हमें हर वो बंदा जवाब दे जो कहता है नहीं जी इनके साथ भी नरम लहजे के साथ पेश आना चाहिए। और जरा सोचो कि वो तुम्हारे खुदा और अल्लाह की जात के बारे में जिसको हम अपने लिए वाजिबुल वजूद जात मानते हैं, जिसको हम हय्युल क़य्यूम मानते हैं, जिसकी इबादत के लिए हम जो है वो 5 वक्त सर सजदे में रखने के लिए मस्जिद में जाते हैं, उस अल्लाह की जात के बारे में गुलाम अहमद कादियानी का क्या अकीदा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा गुस्ताख है अल्लाह तबारक व तआला का। आगे भी इसकी गुस्ताखी पेश करता हूं सफ़ा नंबर 100 से, इसका पेज नंबर पहली जिल्द है, ये जिल्द नंबर 22 से रूहानी खजाइन, और इसी के जो है वो पेज नंबर 100 यानी 100 पेज से मैं जो है वो इसकी एक और पेशन गोई आपके सामने रखता हूं। कहता है कि अल्लाह ने मुझे कहा अता अल्लाह बिकाइका, खुदा तेरी उम्र दराज करेगा, अल्लाह तेरी उम्र दराज करेगा। कौन कहता है? गुलाम अहमद कादियानी। अल्लाह तेरी उम्र दराज करेगा कैसे? कहते 80 या इस पर 5 या 4 ज्यादा या 5 4 कम। ये देखो कैसी एक बेहुदा सी गुफ्तगू, ऐसे अल्फाज कोई अनपढ़ भी नहीं बोलता। ये जो अपने आप को माज़अल्लाह जो है वो नबी कहने वाला है, जो जिस तरह की ये गुफ्तगू करता है, कहता है कि अल्लाह ने मुझे कहा या तेरी उम्र 80 साल होगी या 80 पर 5 या 4 ज्यादा, मतलब क्या, या 85 या 84 साल होगी, या फिर इससे 5 4 कम होंगे, यानी फिर या 75 या जनाब अली जो है वो 76 साल जो है वो तेरी उम्र होगी। अब इसकी ये पेशन गोई है। आगे क्या कहता है? कहता है मैं, अल्लाह ने मुझे कहा मैं तुझे बहुत बरकत दूंगा। अल्लाह ने मुझे क्या कहा? मैं तुझे बहुत बरकत दूंगा, यहां तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। कादियानी हमें इस बात का जवाब दे रबवे वाले कि कब ये वक्त आया कि जब बादशाहों ने मिर्जा के कपड़ों से बरकत ढूंढी। ये तो खुद एक पलीद इंसान था जो जनाब अली वाशरूम में जाके बाथरूम के अंदर अपने ही पेशाब से लथपथ कपड़ों के अंदर मरा और इसके पास कोई ना लगा। और कब जनाब अली बादशाह आए और आके इसके कपड़ों को चूमा और जनाब अली इससे बरकत हासिल की और बादशाहों ने इससे बरकत ढूंढी। ये हमें कादियानी बताएं, इस बात का जवाब दें। ये कब मिर्जे की पेशन गोई कब पूरी हुई? हाँ, मैं इस इबारत का फिर और भी जगह इंशाल्लाह जिक्र करूंगा जब हम इसका ये अलहदा बाब बनाएंगे, अलहदा एक क्लिप रिकॉर्ड करेंगे कि मिर्जे की अपनी ही बातों में तजाद है, फिर भी इंशाल्लाह ये इबारत हमारे काम आएगी। तो ये इबारत ही हमारी जिल्द नंबर 22 की रूहानी खजाइन गुलाम अहमद कादियानी की अपनी किताब में से मैंने आप हजरात के सामने हवाला पेश किया। अब जो जनाब अली तीसरा हवाला पेश करते हैं, रूहानी खजाइन है, जिल्द नंबर उसकी 15 है, उसमें से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हजरात के सामने हम हवाला पेश करते हैं। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर इसकी है 15 और इसका सफ़ा नंबर इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगा
396 जो है उसमें से सफ़ा नंबर 217 में से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जो है वो हवाला पेश करेंगे। 217 में से भी पेश करेंगे और इसके बाद जनाब अली 218 में से इसके जो है वो हवाला जात जो है वो आप हजरात के सामने पेश करेंगे। 217 का जो हवाला है वो समात फरमा लीजिए। ये इतना बड़ा गुस्ताख है कि अल्लाह के साथ साथ इसने अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर भी डाका डाला। कादियानियों ने सिर्फ और सिर्फ करीम नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ही डाका नहीं डाला, बल्कि साथ साथ उन्होंने बाकी अंबिया इकराम जिस तरह हज़रत ईसा की शान पर डाका डाला, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उन्होंने हज़रत ईसा को भी जनाब अली जो है वो उनकी शान को भी कम करने की कोशिश की है, उनकी शान में भी बकवासात की है। वो कैसी? ये जिस बेटे का जिक्र मैंने अभी आप हजरात को सुनाया है कि कहता था एक बेटा पैदा होगा, वो खुदा बन के उतरेगा, उस बेटे के बारे में आप यहाँ क्या कहता है? कहता है और तीसरा बरस वो है जिसमें मेरे बेटे की पैदाइश हुई। और ये अजीब बात है, और ये अजीब बात है कि हजरत मसीह ने तो सिर्फ महद में ही बातें की, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ पंगूड़े में बातें की, मगर इस लड़के ने पेट में ही 2 मरतबा बातें की। अस्तगफिरुल्लाह। कहता है जो मेरा बेटा है उसने मां के पेट में 2 मरतबा बातें की, और हजरत ईसा ने तो मादल्ला पैदाइश के बाद आप जब तशरीफ लाए तो फिर आके पंगूड़े में बातें की। अब हजरत ईसा के साथ अपने बेटे का तकाबुल कर रहा है और अपने बेटे की शान को बढ़ा रहा है और ईसा अलैहिस्सलाम की शान को मादल्ला घटा रहा है। ये इतना बड़ा गुस्ताख है गुलाम अहमद कादियानी। आगे कहता है और फिर बाद इसके 14 जून सन 1899 को वो पैदा हुआ। 14 जून सन 1899 को वो पैदा हुआ, और जैसा कि वो चौथा लड़का था, यानी कि वो चौथे नंबर पर पैदा हुआ, उसी मुनासबत के लिहाज से अब यहां पर रबवे के कादियानी, जर्मनी के कादियानी, ऑस्ट्रेलिया के कादियानी, कनाडा के कादियानी बड़ी तवज्जो के साथ जहां जहां कादियानी है वो अपने गुलाम अहमद कादियानी का जरा इल्मी मकाम देखें कि वो किस पाए का जाहिल इंसान था। तुम इसको आलिम कहते हो, हम तो इसको अजहल कहते हैं कि ये जाहिलों से भी बड़ा अजहल है जनाब अली, जो इसको जिसको पता ही नहीं चलता कि मैंने कहना क्या है। अब पीछे कहता है कि ये मेरा बेटा कितने नंबर का बेटा था? चौथे नंबर पे पैदा हुआ। और सन क्या पाया इसने? 14 जून सन 1899, यानी 14 तारीख थी, उसमें भी 4 हैं, और पैदाइश का नंबर भी कितना? चौथा। आगे कहता है जब ये पैदा हुआ तो उसी मुनासबत के लिहाज से उसने उस इस्लामी महीनों से चौथा महीना लिया, यानी कि सफर का। अब ये देखो गुलाम अहमद कादियानी का इल्मी मकाम, इसको जाहिल नहीं अजहल कहते हैं हम लोग। क्यों? अब इस जाहिल को यही नहीं पता कि इस्लामी महीने का चौथा माह सफर नहीं होता, वो तो माह रबीउल सानी होता है। अब जरा देखिए, इस्लामी माह का पहला महीना है माह मुहर्रम, फिर आता है माह सफर, और ये जाहिल यहां पे कह रहा है चौथा महीना माह सफर का लिया। अब जरा बताओ कि ये जाहिल को जिसको ये ना पता चले कि चौथा इस्लामी महीना कौन सा होता है, वो आपको बेचारा क्या हिदायत बताएगा? इसको तो खुद जरूरत है पढ़ने पढ़ाने की, खुद हिदायत की जरूरत है, खुद सिरात मुस्तकीम पे चलने की जरूरत है। ये खुद मोहताज है बेचारा कि जनाब अली ये किसी के पास जाए जो इसकी जो है वो रहनुमाई कर सके। ये बताओ कादियानियों, ये तुम्हारी रहनुमाई क्या करेगा? खुदारा उस दिन से डरो जिस दिन आप लोगों ने हिसाब देना है। और यहीं पे नहीं डंडी मारी, आगे भी आ जाइए, इसका इल्मी और भी जगह, इल्मी मकाम और भी जगह देखते हैं। और कहता है और हफ्ते के दिनों में से चौथा दिन लिया, यानी पूरा हफ्ता जमा करो तो उसमें से चौथा दिन लिया, यानी कि 4 शंबा। यानी कि कौन सा दिन लिया? 4 शंबा। अब रबवे के कादियानी इस बात का जवाब दें कि क्या हफ्ते का 4 शंबा दिन जो है वो चौथा दिन बनता है? मैं भी आपको बताता हूं, देखिए जरा। पहले है शंबा, फिर है यक शंबा, फिर है 2 शंबा, फिर है 6 शंबा, फिर आता है 4 शंबा। हालांकि हफ्ते का वो बनता है 5वां दिन, और यह गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि यह हफ्ते का बनता है चौथा दिन। अब ये अजहल की ये इल्मी मुकाम है
कि जो जनाब अली एक तालिब इल्म भी कहलाने के काबिल नहीं है, और वो कहता है कि जनाब अली मैं माज़अल्लाह नबी हूं, कभी कहता है माज़अल्लाह मैं बरूजी नबी हूं, कभी कहता है मैं जनाब अली मैं मुजद्दिद हूं, कभी कहता है मैं गौस कुतुब हूं। तो अब जरा सोचो कि ये बातें तो मुझ जैसा तालिब इल्म बता सकता है कि भाई ये बातें ठीक नहीं है, यहां पे तजाद है और ये बातें ठीक नहीं है, ये झूठ और बकवास है। जब ये मैं बता सकता हूं एक छोटा सा तालिब इल्म होकर, और जिस कादियानियों जिसको तुमने अपना राहबर मान लिया है, जिसको तुमने अपना पेशवा मान लिया है, जरा तसव्वुर करो यार कि वो बंदा ये बातें भी नहीं जानता कि जिसको ये ना पता चले कि इस्लामी महीने का जनाब अली जो है वो चौथा माह कौन सा होता है, जिसको ये ना पता चले कि हफ्ते का जनाब अली जो है वो 4 शंबा दिन कौन सा होता है, जिसको ये ना पता चले, आपने उसको अपना राहबर माना हुआ है। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे और आप लोगों को इसके शिकंजे से महफूज फरमाए। मैं एक और हवाला यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ, ज़ाइन जिल्द नंबर 15 और उसका पेज नंबर है 197, 197 पेज नंबर पर। आपको ये इसकी पेशन गोई और ये बकवास सुन के बड़ी हंसी भी आएगी। यहाँ पे कहता है, और फिर तमसील के तौर पर मैंने खुदा ताला को देखा, कहता है मैंने खुदा ताला को देखा, वो कागज जनाबे बारी के आगे रख दिया कि वो इस पर दस्तखत कर दे। यानी मैंने एक कागज लिया, लेकर मैंने अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया कि या अल्लाह इस पे क्या कर, अपने दस्तखत फरमा दे। अब ये जो बातें पीछे उसने कहा था ना कि अल्लाह तबारक व तआला कई हाथ रखता है और कई पांव रखता है, अब जाहिर बात है जब दस्तखत करने हो तो दस्तखत पेंसिल के मोहताज है, पेंसिल हाथ की मोहताज है, हाथ आपका बाजू का मोहताज है, बाजू आपका आपके कंधे का मोहताज है, कंधा आपका आपके जिस्म का मोहताज है, और इससे पूरा जिस्म समझ में आता है। और जिसका जिस्म हो वो खुदा नहीं होता, अल्लाह वो होता है जो जिस्म से पाक हो, जो जिस्म का मोहताज ना हो उसको खुदा ताला कहा जाता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला की जात कहा जाता है। तो ये यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो अपनी बातों को मानता है, ये उसका यही वही अकीदा है जो मैंने कल के सबक में बयान कर दिया था। कहता है मैंने आगे रख दिया कि यहाँ पे दस्तखत कर दें, मतलब ये था कि ये सब बातें जिनके होने के लिए मैंने इरादा किया है वो हो जाएं। यानी जो जो बातें मैं इरादा करूं, मालिक ये इस बात पे या अल्लाह सहन कर दे कि जो मैं चाहूं ना वो हो जाए, ये बात पे सहन कर दे। सो खुदा ताला ने सुर्खी की स्याही से दस्तखत कर दिए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने लाल स्याही से क्या किया, उस कागज पे दस्तखत कर दिए जो मैंने रब की बारगाह में पेश किए। और कलम की नोक पर जो सुर्खी ज्यादा थी, जिस टाइम हम कोई चीज लिखते हैं तो अगर वो पेंसिल अड़ना शुरू हो जाए, लिखे ना, तो हम उस पेंसिल को या पेन को झाड़ते हैं। ये वही बात बयान कर रहा है, कहता है कलम की नोक पर जो सुर्खी ज्यादा थी उसको झाड़ा किसने, अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह ने उस पेंसिल को क्या किया, झाड़ा। और मान झाड़ने के साथ ही, यानी अल्लाह ने जैसे ही झाड़ा वैसे उसी के झाड़ने के साथ ही उस सुर्खी के कतरे मेरे कपड़ों पर और अब्दुल्ला के कपड़ों पर पड़े। अस्तगफिरुल्लाह। ये नजरिया और ये अकीदा रखता है गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में कि मैंने रब की बारगाह में कागज़ पेश किया और मैं जो चाहता था कि जो मैं कहूँ वो ही पूरा हो, तो वही जनाब अली अल्लाह तबारक व तआला इस बात पे साइन कर दे। तो मुझे कादियानी बताएं, रब्वे वाले भी, और जहाँ जहाँ कादियानी मौजूद हैं, क्या इसकी हर कोई पेशन गोई पूरी हुई? इसने कहा था कि मोहम्मदी बेगम का निकाह मेरे साथ होगा, तो वो नहीं हुआ। इसने कहा था उसका खामद फौत हो जाएगा, वो नहीं हुआ। इसने फिर कहा था कि जनाब अली फलां वक्त बारिश होंगी, वो नहीं हुई। इसने कहा था जनाब मोहम्मदी बेगम का अगर निकाह मेरे साथ ना हुआ तो उसके वालिदैन भी जो है वो जहन्नम में चले जाएंगे, क्या वो गए? तो ये पेशन को ये कब पूरी हुई है हमें बताइए, ये हमें बताओ कादियानियों कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पेशन गोई कब पूरी हुई। अगर ये पेशन गोई पूरी नहीं हुई तो फिर मानना पड़ेगा कि ये जिल्द नंबर 15 के सफ़ा नंबर 197 पर बकवास कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी तमाम बातों पे दस्तखत कर दिए कि तू जो कहेगा हम वो तेरे इरादे को पूरा कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, जिसके आज लोग पैरवी करके, जिसके पीछे आज भी लोग चलते हैं और रूहानी खुजाइन को अपना कह लो कि इस्लाम का मंबा फयूज़ व बरक़ात मानते हैं किताब को, उन कादियानी को समझना चाहिए कि ये जो अल्लाह का गुस्ताख है वो तुम्हें सीधा राह कैसे दिखाएगा। मैं आप हजरात के सामने रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 20 इसमें से भी हवाला पेश करता जाऊं। रूहानी खजाइन है जिल्द नंबर यह है इसकी 20 और इसका पेज नंबर है हमारे पास 396। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उससे हम जो है वो
इसकी एक और गुस्ताखी आप हजरात के सामने अयां करते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह तबारक व तआला को माज़अल्लाह ऐसे लफ्ज़ों के साथ जो है वो आवाम को बताता है कि अल्लाह ऐसा है माज़अल्लाह कि जो अल्फाज हम कभी किसी नेक इंसान के लिए भी बोलना पसंद नहीं करेंगे। कहता है वो खुदा जिसके कब्ज़े में ज़र्रा ज़र्रा है, वो खुदा जिसके कब्ज़ा में ज़र्रा ज़र्रा है, उससे इंसान कहाँ भाग सकता है। वो खुदा जिसके कब्ज़े में ज़र्रा ज़र्रा है, उससे इंसान कहाँ भाग सकता है। और वो फरमाता है, कौन, यानी कि अल्लाह, वो फरमाता है कि मैं चोरों की तरह माज़अल्लाह, कि मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊँगा। कि अल्लाह क्या कहता है माज़अल्लाह कि मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊँगा। आप मुझे बताओ कि अगर यही लफ्ज़ चोरों वाले, मैं कादियानियों से पूछना चाहता हूँ कि बताओ मरज़इयो, कि अगर मैं कहूँ कि हाँ तुम्हारा पेशवा, तुम्हारा रहबर, तुम्हारा ये बाप गुलाम अहमद कादियानी ये चोरों की तरह कभी मुजद्दिद बनता है, कभी नबूवत का दावा करता है, कभी खुदा होने का दावा करता है, कभी बुरूज़ी और ज़िल्ली नबी होने का दावा करता है, कभी खुले लफ्ज़ों में, कभी छुपे छुपे लफ्ज़ों में ये खुदा होने का दावा करता है, और मैं ये कहूँ कि ये चोरों की तरह नबूवत का दावा करता है, मैं ये कहूँ कि ये चोरों की तरह छुप छुप के दबे दबे लफ्ज़ों में कभी खुदाई दावा, कभी नबूवत का दावा, कभी मुजद्दियत का दावा करता है, तो बताओ ये तुम्हारे नज़दीक इसकी शान होगी या इसकी गुस्ताखी होगी। अगर ये मैं चोरों वाला लफ्ज़ तुम्हारे बाप के, तुम्हारे रहबर के बारे में, तुम्हारे पेशवा के बारे में कहूं तो ये तो गुस्ताखी होती है। अगर यही गुस्ताख अल्लाह के बारे में लफ्ज़ चोर इस्तेमाल करे तो बताओ फिर अल्लाह की गुस्ताखी हुई कि नहीं हुई। इसका जवाब कयामत तक तुम अबारतों का नहीं दे पाओगे। जो गंद तुम्हारे इस बाबे ने अपनी किताबों में बयान किया है, जो अबारतें ये अल्लाह के गुस्ताखियां करते हुए जो अपनी किताबों में बयान किया है, कयामत तक कादियानियों के पास इन बातों का जवाब नहीं होगा कि कादियानियों की इस बात की जनाब अली है जो है वो इसका जवाब दे सके। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और इन्हें भी इस फितने से बचाए कि ये वो फितना है कि जिस फितने ने इन्हें भी बर्बाद कर दिया। और ये ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर झूठ बांधते जा रहे हैं। एक नहीं, बार बार मैंने आप हजरात के सामने इनके झूठ रखे हैं। आज के सबक का आखिरी हवाला आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। रूहानी ख़ज़ाइन है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब, और उसकी जिल्द नंबर है 18, उसी के सफ़ा नंबर 231 से मैं आप हजरात के सामने जो है वो अबारत पेश करता हूँ। इसका रसाला है दाफ़िउल बला, और इसके बारे में इस रसाले के सफ़ा नंबर 231 पर यह क्या कहता है। कहता है सच्चा खुदा वही खुदा है, सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। अस्तगफिरुल्लाह। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18 है, सफ़ा नंबर इसका 231 है। कहता है सच्चा खुदा वही है, वही खुदा जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। माज़अल्लाह अपने आप को रसूल भी कह रहा है, और दूसरी जानिब यह भी कहता है भारत के शुरू में, यानी माज़अल्लाह खुदा के सच्चे होने का वजूद जो है वो कादियान में रसूल आने के वजूद पर है। अगर कादियान में माज़अल्लाह रसूल ना आता तो माज़अल्लाह खुदा भी सच्चा ना कहलाता। खुदा इस वजह से सच्चा है कि कादियान में उसने क्या किया है, अपना रसूल भेजा है। तो खुदा के सच्चे होने के वजूद को क्या किया, अपने वजूद के पर रखा कि मैं आया हूं तो इसलिए फिर खुदा भी सच्चा है। और कादियान में भी क्या कहा कि मैं रसूल बन के आया हूं अपने आप को। यहां पर इसने क्या कहा, रसूल कहा। यहां पर भी इसकी सरी गुस्ताखी है। मकसद सिर्फ एक है कि हमारा भी और तमाम मुसलमानों का भी अकीदा महफूज हो जाए, अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर पहरा देने वाले बन जाओ। हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जो ख़त्म नबूवत के लिए काम करता है, आका फरमाते हैं कि उस बंदे की कमर पे मैं मुस्तफ़ा का हाथ होता है। जो बंदा ख़त्म नबूवत के लिए काम करता है उस पर पंचतन पाक का साया होता है। जो ख़त्म नबूवत के लिए काम करता है उसकी कंध पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ होता है। तो इसलिए ख़त्म नबूवत के लिए आप भी काम करें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक मुझे आप हम सब को हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारा सबक जो आज का था वो ख़त्म हुआ। मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे राज़ी हो जाए।
आखिरत के लिए कुछ समा पैदा हो जाए, अपने और अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के अकायद को बचाया जा सके, महफूज किया जा सके, ताकि ये कादियानी शिकंजों से महफूज हो जाएं, उनके फितनों से महफूज हो जाएं। फिर मैं दावत फ़िक्र देता हूँ कि अगर हमारा कोई सबक कादियानी सुन रहा है तो उसके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि एक मरतबा हम पे यकीन आए तो ये किताब ख़रीदो और जाके ख़ुद मुताला करो, फिर फैसला आप पर है। इस किताबों की इबारतों को और इन जो बातें बयान कर दी गई हैं, और यही बातें नहीं, इसमें और भी ढेरों बातें हैं, ये तो मेन पॉइंट जो है वो आप हज़रात के सामने पेश किए जाते हैं ताकि क्लास का टाइम जो है वो ज़्यादा ना लिया जाए, मुख्तसर सा किया जाए, और वक्तन फ़वक्तन हम ये किस जो है वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। जाके खुद मुताला करे कादियानी, फिर फैसला करे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। फिर झूठे पर लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, उस पर रब की लानत डाले और सच्चे की जानिब आ जाए। और इंशाअल्लाह दीन इस्लाम कल भी सच्चा था, दीन इस्लाम आज भी सच्चा है, दीन इस्लाम क़यामत तक सच्चा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।